सो हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। बहुत टाइम बाद हम लोग व्लॉग कर रहे हैं एंड द थिंग इज कि आज एकदम से मेरा प्लान बन गया सुबह दिल्ली जाने के लिए, मुंबई जाने के लिए। शक्ल से आप लोगों को खुशी दिख रही होगी। सो अभी है 25th की नाइट चल रही है अभी, और अभी कुछ जल्दा भाई बेइज्जती हो रही है। अभी बज रहे हैं 11:40 रात के, और मेरी सुबह 6 बजे की फ़्लाइट है। तो मुझे एक्चुअली यहाँ से 12 बजे करीब निकलना होगा, क्योंकि 12 बजे निकलूँगा मैं, 3:30 बजे 4 बजे तक पहुँचूँगा। और दो शायद मैं जल्दी भी पहुँच सकता हूँ, क्योंकि रात में जल्दी पहुँच जाते हैं। एंड फिर उसके बाद मेरी सुबह 6 बजे की फ़्लाइट है। थोड़ा सा टाइम लगता है चेक इन एंड ऑल में। पता नहीं, संडे है, आई होप ना रहे रश, लेकिन आई डोंट नो, हो सकता है कि ज़्यादा भी हो जाए रश। सो मेरी पैकिंग ऑल सेट है। ये दोनों बैग मैंने दिल्ली से ख़रीदा था, जब अभी मैं कुछ दिन पहले शूट के लिए था, जब थक लोगों के साथ था मैं। बड़ा भाई छोटा भाई सेट में मिल गया था। सामान मैं उस वाले में लाया था, लेकिन अब जाइस इन दोनों में रहा है। सो यस, मेरी अभी पैकिंग हो गई है ऑल इन ऑल। ओह देखो, बात करते करते अभी मुझे दिख गया, ये रखना बाकी है हेडफोन और सिर ओपी। सो यस, अभी ये हेडफोन रखेंगे हम एंड अपना लास्ट स्वीप एक मारेंगे, एंड उसके बाद फिर देखते हैं कि किस तरीके से क्या क्या होता है। रात का सफ़र मुझे बहुत ख़राब लगता है, लेकिन एक एडवांटेज ये होता है कि मुझे ये मिल जाता है कि कल मैं जल्दी पहुंच जाऊंगा 10 बजे तक, आई होप, सुबह गेमिंग हाउस में। एंड फिर मेरे पास पूरा दिन होगा चिल करने के लिए, आराम करके रात में स्ट्रीम करने के लिए। इस बार बहुत सारे एम्बिशंस के साथ जा रहा हूँ, क्योंकि पिछली बार मतलब अभी इतने दिनों में मैंने इतना कंटेंट नहीं बनाया, लेकिन आई एम गोइंग वेरी हाइप्ड अप इस बार, एंड आई हैव मेनी अदर थिंग्स प्लान्ड आउट ब्लॉग्स के अलावा। सो बहुत कुछ आने वाला है इस बार, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच में। नए गेम्स खेलने वाले हैं हम, उसके हाईलाइट, नई सीरीज शुरू कर रहा हूँ, एंड उसके अलावा फन चैलेंजेस वीडियोस भी अब जल्दी उतरेंगे। चिमू मामू जा रहे हैं, मामू इज गोइंग बैक। हमू मामू जा रहे हैं, मामू टाटा। टाटा मामू। हाँ, मामू टाटा। एक वैसे पा कर दो सबको, और टाटा कर दो कि अब मैं तो अब जा रहा हूँ। हाँ, सब लोगों को टाटा कर दो कि अब बहुत थोड़े टाइम बाद तुम दिखोगी। और जो है कान पकड़ लो, सॉरी बोल दो कि इस बार व्लॉग नहीं हो पाया। हाँ, छौरी बोल दो। छोटी। हाँ, सॉरी इस बार व्लॉग नहीं हो पाया ज़्यादा। हो चुका है, एंड लास्ट मिनट पे मैंने अपना इकोनॉमिक्स से जो है अपना उसमें करवा लिया, बिज़नेस क्लास में। आई डोंट नो भाई, लास्ट मिनट में करा लिया, क्योंकि मैं सोता हुआ चला जाऊंगा। अगर मैं अभी सोता हुआ नहीं गया तो कल का मेरा पूरा दिन ख़राब हो जाएगा। अभी मैंने रास्ते में कोई व्लॉग नहीं किया, क्योंकि जो मुझे छोड़ते हैं यहाँ से कैब से, मतलब आपने देखा होगा मोस्टली जनरली वही रहते हैं। पिछली बार उन्होंने मुझसे एक जिक्र किया था, लेकिन वो पूरी बात नहीं हो पाई थी। तो इस बार उन्होंने मुझे बताया कि उनकी एक छोटी सी बेटी है, एंड वो स्कूल नहीं जा पा रही है क्योंकि उसकी फ़ीस वो पे नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि पहले कोरोना से पहले तो उनके पास आता था हर रोज़, वो जो है टैक्सी चलाते रहते थे। पर कोरोना जब से आया है तब से वो टैक्सी चलाने का उनके पास इतना काम वाम आना बंद हो गया है, क्योंकि लोग इतना बाहर ट्रैवल नहीं कर रहे हैं एंड ऑल। एंड अलीगढ़ में रहते हुए यही होता है कि कोई आगरा जा रहा है, कोई दिल्ली जा रहा है, ये सारी चीज़ें जो कि अब बहुत कम हो गई है, जिसकी वजह से उनकी आमदनी नहीं हो रही है, और वो इवेंचुअली उनकी अर्निंग नहीं हो रही है, तो वो अपनी बेटी का वो नहीं करवा पा रहे। तो मैंने उनसे पूछा था कि उनका कितना लगता है और कितना नहीं लगता है। 1000 पर मंथ होता है, कुछ ऐसा करके। तो 1 साल की मैंने उसकी जो है अभी फ़ीस जो है दिया। नॉट अबाउट ये कि मैंने उसका 1 साल की फ़ीस उनको अभी दे दिया था, तो मैं वही बातें उनसे कर रहा था। बट द थिंग इज़ कि हमें इस एंड पे रह के ये समझ में नहीं आता, और ना पता चलता है कि एक बीमारी की वजह से इतने लार्जर स्केल पे कितना एडवर्स इफेक्ट लोगों को पड़ रहा है, कि छोटे छोटे बच्चे पढ़ाई करने भी नहीं जा पा रहे हैं। वो पढ़ाई तो नहीं करने जा पा रहे, लेकिन उसका कितना बुरा लगता होगा उनके पेरेंट्स को। मैं नहीं चाहता था कि जब वो मुझसे बात कर रहे हो तो उस वक्त मैं ब्लॉग करूं, तो शायद अपने जो वो बता रहे हो वो बता ना पाए। तो ऑल इन ऑल मैंने उस बच्ची के वन ईयर का स्कूल फ़ीस उनको गूगल पे कर दिया था। मतलब मुझे अच्छा तो लग ही रहा था, लेकिन साथ साथ ख़राब, बहुत ज़्यादा ख़राब लगने की फीलिंग, खुशी को डोमिनेट कर रहा था बुरा लगना, क्योंकि मतलब कितना ज़्यादा सफरिंग्स है आसपास हमारे। सो बेसिकली अभी हम लोग जो जा रहे हैं मुंबई,
तो आई गेस मैंने आप लोगों से ये बात बहुत बार शेयर कर चुका हूँ ऑलरेडी। जब मुंबई जा रहा हूँ तो एक्साइटमेंट तो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन अफसोस भी बहुत ज़्यादा होता है कि यार घर से जा रहा हूँ। क्योंकि कल रात जब मैं जाने वाला था तो पापा कह रहे थे कि इतनी जल्दी जा रहे हो। मैंने कहा हाँ 1 महीना हो गया और तो मैं जा रहा हूँ। अब तो बुरा लगता है, लेकिन जब मैं वहाँ पे चला जाता हूँ तो फिर मैं भूल जाता हूँ अलीगढ़ वाली दुनिया को, पूरा भूल जाता हूँ। एंड पूरा मुंबई लाइफ, मतलब वहाँ की गेमिंग हाउस की लाइफ मुझ पर पूरा हावी हो जाती है। तो खैर अभी इट्स गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ फन वहाँ पे, क्योंकि मोस्टली सभी लोग हैं वहाँ पे। सो वहाँ पे जाके क्या क्या मज़े होने वाले, आई कैन नॉट इवन इमेजिन। तो आप लोगों को भी कैसा कैसा देखने को क्या क्या मिलेगा आई डोंट नो, लेकिन हाँ आई विल पुट अप अ ग्रेट शो इन फ्रंट ऑफ यू ऑल टिल द टाइम मैं वहाँ गेमिंग हाउस में। गाइस फाइनली सेटल हो चुके हैं आके सीट पे अपनी। पिछली बार जब मैं विस्तारा के बिजनेस क्लास में ट्रैवल कर रहा था, मार्च में आया था, मार्च या अप्रैल में, तब मुझे पता नहीं था कि सीट वर्क कैसे करती है, रेड लाइनर एंड ऑल ये सारी चीज़ें। इस बार मेरे पास पूरा टाइम था तो मैंने अच्छे से सॉर्ट किया ये चीज़। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, ये वाला बटन इसको ऑपरेट करता है, इसको पीछे करता है, इसको दबा के अगर हम पीछे की तरफ पुश करेंगे तो सीट पीछे होगी। एंड ये अगर हम ये वाला दबाएंगे तो इससे ये चीज़ बाहर आती है ताकि हम लोग अपना पैर को रेस्ट करा सकें। तो अभी जल्दी जल्दी प्लेन करेगा एंड देन वी विल बी ऑल सेट टू मूव। बोलिए सर, झांकी क्या मार रहे हैं? हम बढ़िया हैं, ये ले लीजिए थोड़ा सा। हमारे पीछे घर का ख्याल रखे थे ना, हैं? तो ये भाई वेलकम भी नहीं करने आए। सॉरी सर, मतलब बोले वीडियो में बोलो। हम गलती बजा रहे हैं। सो गाइस फाइनली गेमिंग हाउस में आ गए हम। एंड जैसे ही पता है कि एयरपोर्ट से आते हैं तो नहाना इज नेसेसरी, सेफ्टी प्रिकॉशंस एंड एवरीथिंग। तो इस बार हम नहाए हैं अपना राइस वाटर शैम्पू। बहुत पहले मैंने आप लोगों को राइस वाटर शैम्पू के बारे में भी बताया था। जैसे कि मैंने पिछली बार आप लोगों को बताया था कि चाइना में एक याओ विलेज है जहाँ की जो वुमेन थी वो यहाँ पे वो राइस वाटर को यूज करा करती थी। एंड दे हैव द रिकॉर्ड ऑफ द लॉन्गेस्ट हेयर on the planet yet। तो that was because they used to use rice water। बट इस बार हम लोगों के पास राइस वंडर वाटर है। सो जैसे कि आप लोगों को पता है कि राइस हमारे न्यूट्रिशन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो जब वो न्यूट्रिशन के लिए ज़रूरी है तो वो हमारे हेयर के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। एंड जैसे कि आप लोगों को पता है कि इंडिया इज़ वन ऑफ द लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ राइस इन द वर्ल्ड। हम लोग इसको फिर भी अपने हेयर केयर के लिए यूज़ नहीं करते हैं। सो दिस इज़ द राइस वंडर वाटर। एंड दिस इज़ इसको एक तरीके से यूज़ करते हैं कि आफ्टर यू हैव अप्लाइड शैम्पू अपना हेयर वॉश करने के लिए आपको जस्ट ये स्प्रे लेना है एंड देन इसके बाद अपने बालों में लगा लेना है। तो बेसिकली क्या करता है कि इसके अंदर केराटिन है, तो केराटिन जो है स्ट्रेंथन करता है आपके हेयर को। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट राइस वाटर जो है इसको एक शाइनियर एंड लॉन्गर इफेक्ट देता है। तो इसलिए राइस वाटर इज़ वेरी हेल्पफुल टूवर्ड्स एनीबडी जो कि अपने हेयर ग्रोथ को लेके बहुत ही स्ट्रगल कर रहा हो। ऑल्सो जिन लोगों के बड़े बाल होते हैं उन लोगों को अगर टैंगलिंग इश्यूज होते हैं अपने बाल के, कि अगर उनके बाल फंस जाते हैं और बहुत ज़्यादा टैंगल अप होते हैं, तो दिस राइस वंडर वाटर ये इसको डिटैंगल करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है एंड बहुत ही कम ड्यूरेशन में इसको कर देता है। सो येस दिस इज इट। सो अगर आप लोग ये लेना चाहते हो अपने लिए, सो यूज मामा 2021 कोड और मामा वेबसाइट एंड एप्लीकेशन, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और साथ ही साथ ये फ्लिपकार्ट, अमेजोन और नायका पे भी अवेलेबल है, तो आप जा सकते हो वहाँ से ले सकते हो। लेकिन याद रहे मामा 2021 कोड ओनली मामा की वेबसाइट और एप्लीकेशन पे ही काम करेगा। सो जैसे कि आप लोगों को बहुत टाइम से मैं बताता आ रहा हूँ कि मामा अर्थ के बहुत ही अच्छा एक इनिशिएटिव उन्होंने लिया है, दैट बाय द एंड ऑफ 2025 दे आर प्लानिंग टू प्लांट अप्रोक्सीमेटली 1 मिलियन ट्रीज। 10 लाख ट्रीज बहुत होती है गाइज एक नेचर की तरफ एडिशन देने के लिए। सो द वेरी गुड इनिशिएटिव बाय मामा अर्थ। ऑल्सो मामा अर्थ प्लास्टिक पॉजिटिव भी है, दैट जितना वो प्लास्टिक कंज्यूम करते हैं उससे ज़्यादा वो रिसाइकिल करते हैं प्लास्टिक को। सो साथ ही साथ जो मैंने आप लोगों को बताया कि मामा अर्थ का जो
इनिशिएटिव है टू प्लांट द ट्रीज। वो इस तरीके से वर्क करता है कि जब भी आप कोई प्रोडक्ट मामाअर्थ की वेबसाइट से परचेज करेंगे तो दे विल लिंक अ ट्री विच दे विल प्लांट, उसकी जियोलॉजिकल लोकेशन, उसकी स्पीशीज, ये सारी चीज़ें आपके प्रोडक्ट के साथ जो आपने बाय करा होगा उसका डिटेल वो डाल देते हैं, सो दैट यू गेट टू नो कि आप किस तरीके से नेचर को अपनी तरफ से हेल्प कर रहे हो और एडिशन दे रहे हो। सो आई होप आप लोग इस इनिशिएटिव में अपना पार्ट लोगे। एंड याद रहे मामा 2021 ओनली ऑन मामाअर्थ वेबसाइट एंड एप्लीकेशन। मिस्टर बर्थडे बॉय, By the way, I don't want the money. Where is Money? my real life gift? रियल लाइफ गिफ्ट? Yeah. रियल लाइफ गिफ्ट, इतना लाइफ फुल ऑफ लाइफ गिफ्ट आया तुम्हारे लिए। तो अभी हम लोग जल्दी से गाइस ब्रेकफास्ट करते हैं एंड पिछले 1 महीने में जो जो हुआ है समरी अमरी लेते हैं क्या हुआ है गेमिंग हाउस में। गुड मॉर्निंग फाइनली हो चुकी है लोगों की, क्योंकि कल रात जो है यहाँ पे रेबल के बर्थडे पार्टी सेलिब्रेशंस हुए थे एंड लॉन्डे जो है 4 बजे 5 बजे सुबह तक बातें बातें करके सोए थे। उसके बाद गुड मॉर्निंग हुआ। कैसा लग रहा है बहुत अच्छा। गाइस? पूरे गेमिंग हाउस में बस एक यही थे हु वाज वेटिंग फॉर मी ईगरली एंड यस यस। ये क्या देखो देखो मेरी सारी टी शर्ट खराब कर दी गोल्डी भाई ने ये बोलते हैं मेरा कलर डार्क है, तो ये कलर डार्क नहीं है, मैल जमा हुआ है। चलो किसी का फेस सांवला होता है, मेरा फेस सांवला है, बट मेरा ये सब पार्ट, ये सब बॉडी पार्ट बिकॉज़ वी टेक केयर। ये देखो कितना गोरा है, डजंट मैटर। मगर ये तुम्हारा तो इधर भी सब जगह तुम्हारा डस्ट जमा हुआ है। सब जगह अगर पूरा बॉडी भी काला होता तो भी डजंट मैटर। काला गोरे का तो यहाँ बात ही नहीं हो रहा बात हो रहा है, बात हो रहा है, शुरू नहीं, कौन नहीं, किया? नहीं, तू विक्टिम कार्ड प्ले कर। हाँ, तुम यहाँ पे बेचारा मत बनो। काम है, विक्टिम कार्ड प्ले कर दो और सारी बात खत्म। हम उन लोगों में से नहीं है जो तुम्हारे विक्टिम कार्ड पे वो करेंगे। तुम नहाता है 5 दिन में? इधर आओ वर्क टू डू। इन डिफरेंट वर्ल्ड हम हेवन में आ चुके हैं और यहाँ पे 2 बहुत पुराने गेमर्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 8-bit बेग फॉर मर्सी, इनसे कोई मर्सी नहीं मांगता है गेम में मांगा करते थे। सो दूसरी तरफ हमारे पास अनिमेश 8-bit थग अग्रवाल है प्लेइंग पोकेमॉन। हाउ एक्साइटेड आर यू मिस्टर 8-bit थग मेरे वापस आने से? बहुत एकदम फेक रिएक्शन। हमारे पास घर पे यहाँ पे आ चुके हैं वन एंड ओनली मामा। अरे व्लॉग हो रहा है क्या? 10 कैसे हो? एक नंबर जी, आप बताइए। नहीं मुझे अभी मिले तुम, बहुत लंबा सो रहे हैं लोग आजकल, लेट नाइट डिनर्स चल रहे हैं और ये सब। बर्थडे था किसी का कल, तो इसलिए थोड़ा सा ना जागना हाँ, पड़ा हम लोगों को। क्या बकवास पार्टी कर रहे करते थे पूरे टाइम? हाँ, शोक सभा करवा दी पार्टी भाई। शोक सभा होनी चाहिए थी ना, पैदा ही क्यों हो गए वो। सो गाइस इतने टाइम बाद हम दोबारा अपने रेड जोन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। आई डोंट नो किस हालत में, जबकि मुझे बहुत डरा के रखा गया था, जो है बहुत खस्ता हालत हो गई है उसकी, लेकिन आ गए हम लोग वापस। लेट्स सी कैसा हो रहा है। वाई हेलो ब्रोस्की एंड या हियर इट इज ऑल सेट। हमारा dude is also waiting for us, so yes, good, it feels good भाई। लेकिन मैं आप लोगों से एक बात करना ये चाहता था कि अभी मुझे इस वक्त बहुत सारा काम करवाना है। हालांकि मैंने बहुत सारा काम करवाया था, लाइक ये पूरा पैनल लगवाना, ये पूरी LED स्ट्रिप जो वहाँ पे पूरी चल रही है ऊपर, लेकिन इससे जो लाइट निकल रही थी ना, जो एम्बियंस बन रहा था, उससे मेरे को मज़ा नहीं आ रहा था। सो यही इसके बारे में कुछ सॉर्ट करेंगे। मैं थक से और आदि से थोड़ा बैठ के ब्रेनस्टॉर्मिंग करूँगा एंड जल्दी से स्ट्रीम के लिए हम लोग एक DSLR भी लगाएंगे। सो यस, दिस इज़ द प्लानिंग। अभी हम लोग पूरा जो है चलते हैं। ओह 8-bit उमंग का लगा हुआ है, ये कुछ नया था। सो अभी मैं चलता हूँ, जल्दी से इसको सेट करते हैं एंड ताकि रात की स्ट्रीम के लिए हम लोग रेडी हो पाएँ। सो लेट्स गो। सो गाइस मैंने तो मिस कर दिया था रेबेल का बर्थडे का केक कटिंग। उन्होंने स्पेशली मेरे लिए केक मंगवाई। ये क्या है भाई? ये वो क्या बोलते हैं? गाजर वो है क्या? रसमलाई। रसमलाई, मुझे लगा सूजी का हलवा है। ये फेंक दे इधर। हाँ डस्टबिन, हाथ से फेंकूंगा तुम्हारी चुंगम। लेफ्ट में ऊपर बाहर दरवाजे के पास। गाइस तुम लोगों के लिए स्पेशल टूर, ठीक है? मामा एंड रेबेल एक्सक्लूसिव। सो गाइज इट वॉज अ फन डे ओवरऑल और वेरी टायरिंग एंड अभी कुछ बज रहे हैं, करीब 10 बज रहे हैं रात के एंड मुझे तो ये लग रहा था कि मैं रात होते होते स्ट्रीम कर लूँगा, बट द थिंग इज़ कि अब मैं बहुत ज़्यादा थक रहा हूँ। ऑल्दो मैं प्लेन में सारा टाइम सो गया था, 2 ही घंटे का फ्लाइट था, तो मैं कल जब उठा हूँ, कल से लेके अभी तक मैं सिर्फ 2 घंटा सोया था एंड अब मेरा जो है बिल्कुल बदन टूट रहा है। यू नो बैठे बैठे सारा टाइम अलीगढ़ से दिल्ली 3 घंटे का और फिर
मुंबई, फिर फ्लाइट में एयरपोर्ट में बैठना, फिर मुंबई एयरपोर्ट से यहाँ तक आना एंड फिर पूरे दिन जगह रहा. सो इट वॉज अ वेरी टायरिंग डे. बट कल से आई विल बी बैक टू स्केड्यूल, स्ट्रीमिंग एंड ऑल, एंड नई गेमिंग हाईलाइट आने वाली है. आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड एंड आई होप आप लोगों को भी पसंद आएगा. वो गेम हॉन्टेड गेम है लेकिन मज़ा आएगा उसकी वीडियो अपलोड सीरीज़ में. तो खैर आज के लिए गाइज इतना ही. जल्दी मिलेंगे आप लोगों से अगले व्लॉग में अगली कहानी के साथ, फन के साथ, क्योंकि अब हम लोग आ गए हैं अपने लड़कों के पास. अंटिल देन लव यू ऑल, स्टे सेफ, टेक केयर, और हमेशा मुझे प्यार देते रहना. अपनी दुआओं में याद रखना मुझे, क्योंकि प्यार और दुआ से ही सबका ज़िंदगी चलता है. मिलते हैं आप लोगों से. गुड बाय, टेक केयर गाइज.